नमस्कार दोस्तों। कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये फिल्म वैसे 6 सितंबर को रिलीज हो रही है और मैं कंगना रनौत की फिल्म इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें वो लीड रोल में है और इसका निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। और हालांकि और भी कई एक्टर हैं इसमें, अनुपम खेर वगैरह भी हैं इसमें और महिमा चौधरी भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये कंगना रनौत की फिल्म है। और लेकिन खतरा कहाँ से आ रहा है? दरअसल एक विवाद खड़ा हो गया है और विवाद इसका जो ट्रेलर आया है उसके बाद विवाद खड़ा हुआ है। और एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाल तख्त ने इसके विजुअल्स को देख करके, ट्रेलर को देख करके आपत्तियां जताई हैं और कहा है कि ये फिल्म जो है, जो सिखों का जो सेंटिमेंट है उसकी कद्र नहीं करती है, ऐसा उनका आरोप है। और एसजीपीसी के जो चेयरमैन हैं या अध्यक्ष हैं हरजिंदर सिंह धामी, और अकाल तख्त के जो प्रमुख जत्थेदार हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उनके भी बयान आए हैं इसको लेकर के, खबरें ये आई हैं। और इनका कहना है कि इस फिल्म पर बैन किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, यानी कि जो कंगना रनौत की जो फिल्म है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये ऐसी मांग इन लोगों ने की है, सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने की है। तो देखिए अब क्या होता है। और ये जो फिल्म है इसका प्रमोशन तो कंगना रनौत बहुत पहले से कर रही हैं और वो जिसको कहते हैं कि एक ऐसा लगता, ये भी लगता है, चर्चा ये भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, फिल्म देखी नहीं है तो बिना फिल्म देखे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो चर्चा है वो मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म दरअसल एक एजेंडा की तरह बनाई गई है, इंदिरा गांधी को लेकर के है। और इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी, ये तो सबको मालूम है। और इसी को बीजेपी भी एक मुद्दा बनाती है, कंगना रनौत भी मुद्दा बना रही हैं। लेकिन वन सिंगल ट्रैक एजेंडा भी होता है कई लोगों का, ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं, मतलब फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है। फिल्म बनाने का अधिकार हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के बारे में है। और लेकिन क्या वो फिल्म जो सोशल जो इश्यूज हैं या जो सोशल कम्युनिटी हैं उनके किसी नोशन पर कहीं आघात तो नहीं है, उनकी संवेदना को कहीं कई बार आघात तो नहीं किया गया है, उस पर आपने ऐसा कमेंट तो नहीं किया है? ये सब तो वैसे फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म में क्या है और वो सेंसिटिविटी यानी वो संवेदनशीलता है कि नहीं जो हर तरह की कम्युनिटी के बारे में हिंदुस्तान में होनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यही है और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंगना रनौत को खुद भी क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि बीच में इतनी कंट्रोवर्सी में लगातार अपने आप को फंसाती रहती है। कई बार जब एक कंट्रोवर्सी आपके बारे में हो जाती है, एक विवाद जब आपके बारे में शुरू हो जाता है, तो दूसरे विवाद भी आपको घेरने लगते हैं। तो कंगना रनौत किसानों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में भी कई तरह की टिप्पणियाँ करती रही हैं, उसका भी क्या हुआ था ये आप सब जानते ही हैं, लोकसभा चुनाव के जीतने के ठीक दूसरे दिन के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। लेकिन बहरहाल वो सब अभी इसका वक्त नहीं है, उसके के बारे में चर्चा अभी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कंगना रनौत को जो उन पर आरोप लगे हैं इसके बारे में क्लैरिफाई करना चाहिए, और सेंसर बोर्ड को भी अगर उचित लगे तो क्लैरिफाई करना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने अगर पास किए हैं, लेकिन अगर पास किए हैं तो सेंसर बोर्ड ने भी देखा होगा। लेकिन जब विवाद शुरू हो जाता है दोस्तों, जब कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है तो कई तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो अगर कंगना रनौत चाहती हैं कि उनको फिल्म को लेकर के विवाद न हो, विवाद न बढ़े, विवाद तो खड़ा हो गया, विवाद न बढ़े, तो उनको आगे बढ़कर चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहिए और ऐसा बताना चाहिए लोगों को। और जो सिख का जो सेंटिमेंट है, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनको भी बताना चाहिए कि ऐसा है या नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।